में हर एक देश की अपनी एक सीमा रेखा है और ऐसी ही एक सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। दरअसल मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इस रेखा का निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है, लेकिन हर बात की तरह चीन इस रेखा को नहीं मानता है और यही भारत और चीन के बीच विवाद का सबसे बड़ा विषय है। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और इंडिया सेंटिनल्स में आज हम समझेंगे कि आखिर क्या है मैकमोहन रेखा और चीन को आखिर क्यों है इससे ऐतराज। वैसे तो ये पूरी दुनिया जानती है कि चीन एक ऐसा देश है जो चाहता है कि औपनिवेशिक काल का समय दोबारा आ जाए और पूरी दुनिया में सिर्फ चीन की बादशाहत कायम हो जाए। खुद चीन के अंदर लोकतंत्र तो छोड़िए, वहां के लोग की ही चीनी सरकार को परवाह नहीं है, तो वैश्विक शांति और लोकतंत्र की अपेक्षा चीन से करना बेमानी है। ये कोई अचरज की बात नहीं है कि चीन का अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ थल सीमा या जल सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के अधिकृत क्षेत्र और भारतीय क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण करती है। ये क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई का पर्वतीय स्थान है। इस रेखा का निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने किया था और इन्हीं के नाम पर इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ये रेखा 1914 के शिमला समझौते का परिणाम था, जो कि भारत और तिब्बत के बीच हुआ था, लेकिन इस रेखा को चीन नहीं मानता है। दरअसल भारत और चीन के बीच साल 1914 में स्पष्ट सीमा निर्धारण के लिए शिमला समझौता हुआ था। इसमें चीन मौजूद नहीं था क्योंकि इस समय तक तिब्बत एक स्वतंत्र क्षेत्र था। इसी के कारण तिब्बत के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार शिमला समझौते के अनुसार मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा है। भारत की ओर से ब्रिटिश शासकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत के दक्षिणी हिस्से को हिंदुस्तान का हिस्सा माना और जिसे तिब्बतियों ने भी सहमति दी थी। इस कारण अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र भारत का हिस्सा बन गया। दरअसल चीन के अनुसार तिब्बत हमेशा से ही उसका हिस्सा है, इसलिए तिब्बत के प्रतिनिधि उसकी मर्जी के बिना कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं। चीन ने 1950 में तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था। अब चीन न तो मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और ना ही उसे स्वीकार करता है। साथ ही चीन ये भी तर्क देता है कि शिमला समझौते में चीन शामिल नहीं था, इसलिए शिमला समझौता उसके लिए बाध्य नहीं है और चीन ने साल 1950 में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद ही अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया था। भारत का मानना है कि 1914 में जब मैकमोहन रेखा तय हुई थी, तब तिब्बत एक कमजोर लेकिन स्वतंत्र और संप्रभु देश था, इसलिए उसको अपने देश की तरफ से सीमा समझौता करने का पूरा हक था। अर्थात भारत के अनुसार जब मैकमोहन रेखा खींची गई थी, तब तिब्बत पर चीन का शासन नहीं था, इसलिए मैकमोहन रेखा ही भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा है। इसके बाद जब 1950 में तिब्बत ने स्वतंत्र क्षेत्र का अपना दर्जा खो दिया, तो ये क्षेत्र भारत के नियंत्रण में आ गया। इस प्रकार तवांग पर चीन का दावा एकदम गलत है। भारत मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और इसे भारत और चीन के बीच एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LAC मानता है, जबकि चीन इस मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता है। चीन का कहना है कि विवादित क्षेत्र का क्षेत्रफल 2000 किलोमीटर है, जबकि भारत इसे 4000 किलोमीटर बताता है। भारत और चीन के बीच ये विवाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत कहकर अपना हिस्सा मानता है, जबकि शिमला समझौते के अनुसार ये भारतीय राज्य का हिस्सा है। दरअसल ये स्पष्ट है कि चीन अपने
औपनिवेशिक सोच के कारण लगभग हर उस संधि को नकारता है जिसे उसने कम्युनिस्ट क्रांति होने से पहले मंजूरी दी थी। तो ये थी जानकारी मैकमोहन रेखा और इससे जुड़े विवाद के बारे में। अभी खबरों में बस इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें इंडिया सेंटिनल्स।